स्टूडेंट, आज जो है हम लोग क्लास 10th मैथ की जो रचना है चैप्टर 11.2 उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 cm दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। मतलब दो स्पर्श रेखा से जो हमको क्या है, स्पर्श रेखा खींचना है और उनकी लंबाई को मापना है। ओके, तो इसमें करेंगे सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि पहले 6 सेंटीमीटर मेजर करके और हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त की रचना कर लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त की रचना कर लेंगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद जो इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे हम लोग, क्या चीज़, पी। ठीक है, और यहाँ से जो है हम इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ से यहाँ ऐसे ले लेंगे और ये ऐसे और ये, और इसको जो है हम लोग टूटी लकीर से मिला देंगे और इस तरह से जो पॉइंट यहाँ पर हमारा आएगा उसको हम लोग मान लेंगे एम। ठीक है, उसके बाद जो है इससे होकर हम लोग एक वृत्त की रचना कर लेंगे इस तरह से, और ये वृत्त जहाँ पे इसको कट करेगा वहाँ से जो है हम इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। तो यही जो हुआ, क्या बोल रहा था क्वेश्चन, फिर से थोड़ा समझिए। क्वेश्चन बोल रहा था कि 6 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया। केंद्र से 10 सेंटीमीटर के दूर स्थित एक बिंदु से, तो हमने केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया था, हमने पी ले लिया। अब कहता है क्या कि दोनों जो स्पर्श रेखा युग्म खींचे हैं यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ, इसको मापना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो है हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं क्योंकि पहले बोला है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचने के लिए। तो हम यहाँ से लेकर इस तरह से ऐसे, ये हम 6 सेंटीमीटर हमने माप लिया। अब जो है यहाँ से जो है एक वृत्त खींचेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग एक वृत्त खींचेंगे जो 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए जो है। अब इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जो है हम इसको लाइन को ज्वाइन कर देते हैं और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं पी, और ये हो गया मेरा ओ केंद्र वाला एक वृत्त। अब इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है अंदाज से आधा से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, आधा से ज़्यादा लेकर और इस रेखा को हम लोग दो बराबर भागों में बांट लेंगे इस तरह से। ये नहीं कटा, इसको थोड़ा अच्छा से मिला दीजिए ऐसे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो यहाँ पर मिला इसको हम लोग एक ब्रोकन लाइन से जो मिला देंगे, टूटी हुई रेखाखंड से इसको मिला देते हैं। उसके बाद ये टूटी हुई रेखा जो ये ओपी रेखा को जिस बिंदु पर कट करता है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त की रचना करेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा और ऐसे इसको मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे मिलाकर और एक वृत्त की रचना कर देते हैं हम लोग। ओके, तो इसको जो है हमने दो बराबर भागों में बांटा। इस बिंदु को हम लोग क्या मान लेंगे, एम। अब देखिए कि ये वृत्त जो खींचे ये इसको कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो एक यहाँ इस बिंदु पे कट कर रहा है और यहाँ पे एक बिंदु इस पे कट कर रहा है। अब जो है हम इसको ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है इसको मिलाते हैं ऐसे और इस तरह से इसको मिला देते हैं हम लोग ऐसे। ये ऐसे, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि एक 6 सेंटीमीटर वृत्त की रचना कीजिए। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जो ये रहा हमारा।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु लिया और इसको 2 बराबर भागों में आधा से ज़्यादा लेकर क्या किए, काट दिए। और इस तरह से जो ये लाइन इस रेखा OP को जिस बिंदु पर काटता है उसको M मानकर, इसको एक केंद्र मानकर हमने इस बिंदु से लेकर एक वृत्त की रचना कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है इस तरह से मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीट। अब लास्ट में कहता है क्या है कि और उनकी लंबाई मापिए, और उनकी लंबाई को मापना है। तो देखते हैं माप कर कितना आ रहा है स्टूडेंट। तो इस तरह से मापिए ऐसे, तो ये हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर का। स्टूडेंट्स अब देखना है कि यह 8 सेंटीमीटर जो है वो मेरा सही आंसर आया या नहीं आया, उसकी जांच हम लोग करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से होकर इस केंद्र को ऐसे मिला लेते हैं। मिलाइए ऐसे। तो यहाँ पर जो OP और इसको मान लेते हैं A और ये हो गया B। अब चलेंगे त्रिभुज किस में, AOP में। तो AOP आप जानते हैं कि किसी वृत्त के है ना एक बिंदु से जाने वाली रेखा जो होता है वो स्पर्श रेखा होता है, और वो जो है त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस तरह से जो है हमारा क्या हो गया, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब क्या करेंगे, तो चलेंगे हम लोग इसको देखते हैं कि सही आया कि नहीं आंसर। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, त्रिभुज किस में चलेंगे स्टूडेंट्स, त्रिभुज AOP में चलते हैं। AOP में कोण A। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बना इसके कर्ण का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर जो आया वह हो गया बराबर किसके, AO का स्क्वायर हो गया, और प्लस किसका स्क्वायर हो गया, OP का स्क्वायर हो गया। तो AO जो आप लिए थे कितना सेंटीमीटर लिए थे, 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। AO कितना हो गया, तो AO आप जानते थे कि 6 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त खींचा था, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, और AP आपको पता करना है, AP आपको पता करना है। तो यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इस तरह से अब आ गया AP का क्या चीज़, स्क्वायर। तो जो ये स्क्वायर है यहाँ पर इतना आ गया, तो इस तरह से यहाँ आ गया हमारा 64। तो अब जो रूट के अंदर आ गया 64, तो AP तो इस 8 मतलब AP का मान जो होता है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। तो इस तरह से जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो उसकी जो त्रिज्या ये स्पर्श रेखा है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके स्टूडेंट।